हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शन विद रिटर्न टाइप एंड आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें से हम एक वैल्यू रिटर्न लेंगे और इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स भी पास करवा सकेंगे। इसका सिंटैक्स देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे रिटर्न टाइप की हम जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि इंट, फ्लोट, चार, डबल, या फिर इसके अलावा अगर कोई डाटा टाइप है तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखेंगे, जो भी हम फंक्शन का नाम लिखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास करवाएंगे। आर्ग्यूमेंट्स पास करवाने के लिए हमें यहाँ पे डाटा टाइप लिखना पड़ता है, जैसे कि इंट, फ्लोट, चार, डबल, और जो भी डाटा टाइप हो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे मैंने फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है, यानी कि फंक्शन से जो काम हम करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, उसका कोड हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट्स लिखने के बाद हम एक वैल्यू रिटर्न करवाएंगे। वैल्यू हम कौन सी रिटर्न करवाएंगे? देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम जो डाटा टाइप हम रिटर्न टाइप की जगह पे लिखेंगे, उसी डाटा टाइप की वेरिएबल हमें यहाँ पे रिटर्न करवानी पड़ेगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इंट लिखा हुआ है। इसका मतलब कि इस फंक्शन से एक वैल्यू रिटर्न में हमें मिलेगी जिसकी डाटा टाइप इंट होगी। और उसके बाद फंक्शन का नाम है। फंक्शन का नाम लिखने के बाद यहाँ पे मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, इंट ए और इंट बी। और यहाँ पे रिटर्न मैंने करवाया हुआ है ए प्लस बी, यानी कि ए और बी के अंदर जो भी वैल्यू है उन दोनों को प्लस करो और रिटर्न करवा दो इस फंक्शन को। इसको देखते हैं कि इस फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इंट फंक्शन इंट ए और इंट बी, यहाँ पे मैंने इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाई है आर नाम से, और ए और बी को प्लस करके आर के अंदर स्टोर करवा दिया, और यहाँ पे आर को मैंने रिटर्न करवा दिया। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन लिखा। मेन फंक्शन के अंदर मैंने तीन वेरिएबल्स बनाई हैं, इंट एक्स, वाई और रिजल्ट। एक्स के अंदर मैंने 10 स्टोर करवा दिया और वाई के अंदर मैंने 20, और ये मैंने रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल बना ली। और यहाँ पे मैंने रिजल्ट इक्वल टू फंक्शन, फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया और इसके अंदर मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स पास करवा दिए, एक्स और वाई। यानी कि इस फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं, एक्स और वाई, और एक्स यहाँ पे ए के अंदर स्टोर हो जाएगा और वाई जो है यहाँ पे बी के अंदर स्टोर हो जाएगा। यानी कि ए के अंदर 10 है और बी के अंदर 20 है। ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन ए और बी को प्लस करके आर के अंदर स्टोर करेगा और आर को रिटर्न करवा देगा। आर यहाँ पे रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये रिजल्ट के अंदर कैसे स्टोर हो रहा है? क्योंकि फंक्शन को हम जहाँ पे कॉल करेंगे उसको रिटर्न टाइप की जगह पे ये आर की वैल्यू मिलेगी। तो आर यानी कि रिजल्ट इक्वल टू फंक्शन, मतलब कि फंक्शन से जो भी वैल्यू रिटर्न आएगी वो यहाँ पे रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रिंट ऑफ करवा दिया, एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई इज रिजल्ट, यानी कि एक्स और वाई को प्लस करने का काम हमने इस फंक्शन को दिया था। इस फंक्शन से हमने वैल्यू रिटर्न लेकर रिजल्ट के अंदर स्टोर करवा दी। तो इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं अपने प्रोग्राम में। फ्रेंड, ये हमारा कंपाइलर ओपन हो गया। इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन विद रिटर्न टाइप एंड आर्ग्यूमेंट्स। और यहाँ पे मैं इंट इसकी रिटर्न टाइप ले लेता हूँ और फंक्शन का नाम लिख देता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है हमें एक वैल्यू रिटर्न करवाएगा इंटीजर डेटा टाइप की। यहाँ पे मैं दो पैरामीटर्स बना लेता हूँ, इंट ए और इंट बी, यानी कि इस फंक्शन से हम एक वैल्यू भी रिटर्न करवाएंगे और यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स भी पास करवाएंगे इस फंक्शन को। और अब मैं इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट आर नाम से, और इसको मैं इक्वल कर देता हूँ ए प्लस बी। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको रिटर्न करवा देता हूँ आर, यानी कि ए और बी को प्लस करके आर के अंदर स्टोर करवा दो और आर को इस फंक्शन को रिटर्न करवा दो। तो अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट एक्स इक्वल्स टू 20 और इंट वाई इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कैसे करूँगा? कॉल करने के लिए मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल की ज़रूरत है। वेरिएबल मैं रिजल्ट नाम से ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिजल्ट इक्वल्स टू फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ और इसके अंदर एक्स और वाई को पास करवा देता हूँ। और इसी रिजल्ट को मैं प्रिंट ऑफ करवा लेता हूँ वैल्यू ऑफ रिजल्ट, और यहाँ पे परसेंटेज डी, क्योंकि हम एक इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। और यहाँ पे रिजल्ट को लिख देता हूँ। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो देखिए फ्रेंड, मुझे रिजल्ट में मिलेगा 30। कैसे मिलेगा वो मैं बताता हूँ आपको। सॉरी, यहाँ पे हमें एरर रिसीव हो रहा है। एरर क्यों रिसीव हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे दो दफ़ा इंट लिख दिया है। यहाँ पे दो दफ़ा इंट नहीं लिखना। और ये देखिए कॉमा के साथ हमने इस वेरिएबल को सेपरेट करना था, तो बस ये यहाँ पे कॉमा के साथ सेपरेट हो गया। अब मैं इसको दोबारा से कंपाइल एंड रन करूँगा तो देखिए फ्रेंड, ये रिजल्ट आ गया इसका 30। ये इसके अंदर 30 रिजल्ट कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है? ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने ए और बी को प्लस किया। ए और बी की वैल्यू हमें कहाँ से रिसीव हो रही है? ए और बी की वैल्यू हमें एक्स और वाई से रिसीव हो रही है। ये कैसे कैसे कि इस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया और यहाँ पे ए
एक्स पास करवाया और वाई पास करवाया। एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे ए के अंदर स्टोर हो जाएगी और वाई की जो वैल्यू है यहाँ पे बी के अंदर स्टोर हो जाएगी। ए और बी को प्लस करके हमने आर के अंदर स्टोर करवा दिया हुआ है और यहाँ पे रिटर्न करवा दिया आर। रिटर्न का मतलब आपको पता है, जहाँ पे हम फंक्शन लिखते हैं उसका मतलब होता है कि रिटर्न वाली जो वैल्यू है वो इस फंक्शन की जगह पे आ जाएगी। तो ये देखिए रिजल्ट इक्वल्स टू मैंने फंक्शन कर दिया हुआ है और रिजल्ट के अंदर आर की वैल्यू स्टोर हो गई। तो फ्रेंड इस फंक्शन का मकसद भी आपको पता चल गया होगा कि इस फंक्शन का क्या मकसद है। इस फंक्शन का मकसद ये है कि हम मेन फंक्शन से वेरिएबल्स लेके या फिर मेन फंक्शन से वैल्यूज़ को लेके इस फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं और इस फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न लेके मेन फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड, ये तो हमने यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप यूज़ किया था। इंटीजर की जगह पे हम यहाँ पे फ्लोट डाटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं रिटर्न में। यहाँ पे भी फ्लोट यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट। और यहाँ पे भी ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पे सिर्फ इंटीजर डाटा टाइप ही यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक को फ्लोट करेंगे तो हमें यहाँ पे सबको फ्लोट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फ्लोट कर लेता हूँ इसको भी, और रिटर्न भी हमारे पास फ्लोट वैल्यू जा रही है और यहाँ पे मुझे इसको भी फ्लोट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड अब देखें, ये हमारी वैल्यूज़ जो है फ्लोट में डिस्प्ले होंगी। तो फ्लोट में डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे यहाँ पे परसेंटेज एफ करना पड़ेगा। कंपाइल एंड रन करूँगा तो देखिए हमारी वैल्यूज़ फ्लोट में डिस्प्ले हो रही हैं। रिजल्ट 30 आ रहा है और वैल्यू फ्लोट में डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पे मैं 0.3 कर देता हूँ या फिर 2 कर देता हूँ या फिर सिर्फ 0.2 कर देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, डॉट के बाद हमें 2 डिजिट्स डिस्प्ले हो रहे हैं। फंक्शन को कॉल करने का या फिर इस वैल्यू को डिस्प्ले करवाने का तरीका एक और भी है, जिसके लिए हमें ये तीसरी वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या मैं यहाँ पे इसको भी ख़त्म कर देता हूँ और डायरेक्ट यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर प्रिंटफ का जो फंक्शन हमें यूज़ किया हुआ है इसके अंदर हम अपने फंक्शन को कॉल कर देंगे और यहाँ पे वैल्यूज़ को पास करवा देंगे एक्स और वाई। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो देखिए फ्रेंड हमें क्या डिस्प्ले होता है। ये हमारे पास सेम वही वैल्यू आ रही है। इसका मतलब कि हम इस फंक्शन को इस तरीके से भी डिस्प्ले करवा सकते हैं या फिर इस तरीके से भी हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड इस फंक्शन के साथ हम कोई एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं इस फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू प्लस करूँगा जैसे कि 3.6 और अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो ये इस वैल्यू को, यानी कि इस फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न में आ रही है वो और इस वैल्यू को प्लस करके जो रिजल्ट बनेगा वो हमें डिस्प्ले करवाएगा। तो मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो देखिए फ्रेंड, ये रहा हमारा रिजल्ट 33.60। तो फ्रेंड फंक्शन को हम अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से मर्ज़ी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप लेंथी कोड लिख रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप फंक्शंस ही यूज़ करें और कोशिश करें कि आप अपना छोटे से छोटा कोड भी जो है फंक्शन के थ्रू बनाएं, क्योंकि फंक्शंस को यूज़ करना एक अच्छी प्रैक्टिस है और आपका कोड आसानी से रीड होता है। ये तो छोटा सा कोड है इसलिए आपको इजीली दिखाई दे रहा है कि ये कैसे डिस्प्ले हो रहा है, इस कोड के अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। लेकिन जब ये 4 से 5,000 लाइन का कोड होगा उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आपको एरर फाइंड करने में भी मुश्किल पेश आएगी और इसके अंदर अगर कोई बग्स आ गया उसको फिक्स करने में भी आपको मसला बनेगा और आपका कोड रीड करने में भी मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप फंक्शंस को यूज़ करोगे तो आपकी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होंगी वो उसको आप इजीली हैंडल कर सकोगे। आप अपने कोड में एरर फाइंड कर सकोगे इजीली और बग्स अगर आ गया उसमें तो वो भी आप इजीली फिक्स कर सकोगे और फंक्शन को रीड करने में भी आपको आसानी हो जाएगी। तो फ्रेंड ये था हमारा फंक्शन विद रिटर्न टाइप एंड आर्ग्यूमेंट्स। एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हम रिटर्न टाइप भी पास करवा सकते हैं और आर्ग्यूमेंट्स भी पास करवा सकते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड हमारी वीडियो होती है ख़त्म और आज की वीडियो में बस इतना ही।